हेलो दोस्तों। बोर्ड एग्जाम 2025 गणित का वायरल पेपर। अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं और आप बोर्ड एग्जाम 2025 को देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। मैं आप सबके लिए गणित का एक वायरल पेपर लेकर के आ गया हूं, जिसमें मैं आप सबको इस वीडियो में 6 नंबर वाला क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे ना तो आप लोग 6 नंबर वाला क्वेश्चन एकदम आसानी तरीके से करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए अगर वीडियो में अंत तक बने रहे ना तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी तरीके से एकदम हंसते खेलते करके आएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर में। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए लिखिएगा यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 24 और लिखिएगा यहाँ पे हल। अब देखिए जिस तरीके से पहले यहाँ बोल रहा है तो उस तरीके से आप लोग इसका एक चित्र ड्रॉ करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष के 60 मीटर ऊंचे कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण, यानी कि सबसे पहले आपको 60 मीटर ऊंचे भवन बनाना है और उसके बाद से एक मीनार। तो देखिए मीनार बड़ा होगा और भवन छोटा होगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक आप चित्र ड्रॉ करते हैं। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक आपका एक ये आपका एक भवन है। भवन का नाम देते हैं, भवन मान लेते हैं ए बी आपका क्या है, भवन है। ठीक है, ए बी आपका भवन हो जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, देखिए इससे बड़ा होगा मीनार तो इससे बड़ा हम एक मीनार मान लेंगे। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। हाँ देखिए यहां से यहां तक हम एक का कर लेंगे, एक मीनार मान लेंगे। ठीक है, मीनार मान लेंगे। मीनार की ऊंचाई मान लेंगे ये आपका ये डी सी बिंदु देंगे, यहां से यहां तक डी सी बिंदु है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 60 मीटर भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष, तो इस शीर्ष से इस शीर्ष किसी मीनार के शीर्ष व पाल, सबसे पहले शीर्ष बोला है ना तो शीर्ष को मिला दीजिए। ये आपको मिला देंगे तो ये यहां से शीर्ष हो गया। उसके बाद वह पाद के अवनमन कोण, पाद मतलब जड़, तो आप यहां से मिला दीजिएगा इसको ऐसे, ये हो गया। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, हम इसको मिला लेंगे पहले इधर इस टाइप में। अब देखिए बोला है कि अवनमन कोण, कह रहा है ना अवनमन कोण, यानी कि ऊपर से दिखा ऊपर से हम देख रहे हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि हम उस वस्तु को यानी उस मीनार को हम कहां देख रहे हैं, ऊपर से, यानी यहां से कोण बनता है। तो पहला बोला है जो क्रमशः कोण क्या है, क्रमशः कोण एक 30 का है और एक 60 का है। तो पहला आपको यहाँ पे 30 का बनाना होगा और उसके बाद से यहाँ से ये आपका बनेगा 60 का। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक हम ड्रॉ कर लेंगे, एक यहाँ पे एक काल्पनिक लाइन कर लेंगे यहां तक एक। और जो देखिए ये दोनों आपकी ये रेखा आपका क्या होगा, समांतर होगा। तो जब ये 30 का होगा तो ये भी आपका एकांतर कोण से ये भी आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि दोनों अवनमन कोण है तो यहां से ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। जब यहां से नीचे देखेगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, इसलिए ये और ये रेखा आपका समांतर हो जाएगा। इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका 60 हो जाएगा, 60 अंश का ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको बना लीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कि जो ये पहला है 60 मीटर ऊंचे भवन, तो ये भवन है ना ए बी, तो ये 60 मीटर है। ठीक है, तो ये आपका यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 60 मीटर है। तो इसको कर लीजिएगा। उसके बाद से कह रहा है, देखिए आगे पढ़िए, कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, तो ये आपका डीसी क्या है, मीनार है। तो पूरे यहां से यहां तक हम मान लेंगे एच, यहां से यहां तक की दूरी क्या है आपका एच है। पूरे लंबे दूरी क्या है आपका एच, यानी मीनार की ऊंचाई है, ये मान लीजिएगा। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पे, उसके बाद से आपको कह रहा है कि किस तरीके से इसको हम हल करेंगे। तो आइए देखिए सबसे पहले, अब देखिए जितना दूरी बीसी यहाँ होगा उतना ही दूरी आपका यहाँ से ये होगा। तो यहाँ मान लेते हैं ई मान लेते हैं, तो ये ई हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ई मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस छोटे वाले त्रिभुज ए बी सी से हल करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कि माना, सबसे पहले यहाँ लिख लीजिएगा कि माना माना मीनार की ऊंचाई
h मीटर है। आप लोग मान लीजिए कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब उसका देखिए त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लगाएंगे टेन थीटा, टेन थीटा तो क्या हो जाएगा टेन 60, तो लिखेंगे क्या टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार होता है, तो लंब आपका क्या है ये ए बी, तो लंब हो जाएगा आपका ए बी। अब बटे ये बीसी क्या है आपका बीसी है आधार, तो बीसी का मान कुछ नहीं है, तो बीसी को हम मान लेंगे एक्स, क्या मानेंगे यहाँ पे एक्स, तो लिख लिएगा यहाँ पे बीसी इक्वल टू हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक्स हो जाएगा। हमको पता है कि टेन 60 का मान होता है रूट में अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 और ये आपका ए बी का मान क्या दिया है 60 दिया है, तो 60 भर देंगे और बट्टे एक्स। हम लोग यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, यहाँ बटा 1 करेंगे गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 3x इक्वल टू 60। और जब हम x इक्वल टू निकालेंगे तो 60 ये गुणा में आ जाएगा तो भागा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपका यहाँ से x का मान इतना निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से x का मान निकल गया। अब हम लिखेंगे इस त्रिभुज में छोटे वाला यहाँ से ए ई डी। अब देखिए ये आपका यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा चित्र में ध्यान दीजिए, ये आपका x है तो ये भी तो आपका x होगा, यही सेम दूरी यहाँ हो जाएगा तो ये भी आपका x हो जाएगा, ए ई की लंबाई भी आपका कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो यहाँ ए ई। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, जब ये आपका 60 है ए बी की लंबाई 60 है तो ईसी की लंबाई भी क्या हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग समझते हैं। अब देखिए पूरी दूरी h है, यहां से लेकर के यहां तक दूरी h है, तो यहां अगर यहां दूरी 60 है तो हम यहां से ईडी की अगर हम आपकी दूरी पूछें तो h में से क्या कर देंगे -60 कर देंगे, तो क्या करेंगे h -60, तो ये आपका डी हो जाएगा h -60, तो डी की लंबाई क्या हो जाएगा h माइनस का 60। तो आइए यहां बढ़ते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी में, यहां कीजिएगा लिखिएगा पुनः, यहां पे लिखिएगा पुनः पुनः त्रिभुज ए ई डी से, ए ई डी से लगाइएगा टेन थीटा, क्योंकि लंब बटे आधार निकालना हमको लगाइएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा बटे लंब क्या है आपका देखिए ये है लंब डीई, डी आपका लंब हो जाएगा तो डीई आपका क्या हो जाएगा डीई बटे ये आपका ए का जगह आधार, तो ए लिख लीजिएगा यहाँ पे डीई बटे ए हो जाएगा आपका। अब मान भर देते हैं, तो टेन आपका रहेगा और टेन थीटा का मान कितना होगा देखिए यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 30 भर देंगे, टेन थीटा का जगह पर यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा इक्वल टू डीई। देखिए यही आपका डीई है, तो डीई कितना है h -60, तो आप लोग यहाँ पे क्या भर दीजिएगा h माइनस का 60 भर दीजिएगा। उसके बाद से ए कितना है देखिए यही आपका 60 है, x है तो आप x भर दीजिएगा यहाँ पे, तो ये आपका x हो जाएगा यहाँ पे, ये x हो गया। अब इसको हमको हल करना है, तो टेन 30 का मान क्या होता है 1 बटे अंडर रूट आपका 3 इक्वल टू h -60, तो h का मान भर देंगे h -60 और बट्टे ये आपका x है, तो आपका यहाँ पे x का x ही रहेगा। अब थोड़ा सा इसको हम हल कर लेते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पे x हो जाएगा इक्वल टू और ये हो जाएगा इधर गुणा, तो अंडर रूट 3 और h माइनस का 60 ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए अब हमको इसमें x का मान पहले हमको यहां से पता हो गया, x का मान क्या है 60 बटे अंडर रूट 3, तो 60 बटे अंडर रूट 3 यहाँ पे हम x का मान यहाँ पे भर देंगे, तो x का मान आपका है क्या 60 बटे अंडर रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 3 और h माइनस का 60 आप भर दीजिएगा। अब देखिए इसको हल करना है तो कैसे हल करेंगे, देखिए ये किसमें है गुणा में, अंडर रूट 3 किसमें है गुणा में आएगा तो भागा हो जाएगा, तो 60 बटे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट का 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे h माइनस का 60, ठीक है। h माइनस का 60 अब बट्टे क्या हो जाएगा आपका बस बट्टा हो जाएगा कुछ नहीं बट्टा 1 हो जाएगा यहाँ पे, हो गया। अब देखिए ये जाएगा इधर, ये जाएगा आपका इधर, तो क्या हो जाएगा आपका देखिए 60 बट्टे पहले गुणा कर लेते हैं, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा आपका केवल 3, जब अंडर रूट से गुणा होगा तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा केवल 3 बच जाएगा इक्वल टू h माइनस का 60 बटे 1 हो जाएगा। देखिए ये कट जाएगा 20 तिहाई 60 20 बार में, तो आपका यहाँ का हो जाएगा 20 इक्वल टू हो जाएगा h माइनस का 60
अब हमको h का मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस 60 को इधर भेज देंगे, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए जब प्लस माइनस में है तो आएगा तो प्लस, तो 20 प्लस आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे 60 हो जाएगा, तो h इक्वल टू आपका हो जाएगा 80। तो यही आपका मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 80 मीटर। लिखेगा उत्तर में कि मीनार की ऊंचाई, यहाँ पे लिखेगा मीनार की ऊंचाई h इक्वल टू आपका 80 मीटर। तो इस तरीके से आप लोग इसको बोर्ड एग्जाम में हल करके आएंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।